भगवान श्री राम जब धरती पर आए तो वह 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, क्योंकि श्री राम ने 2 कलाओं को छिपाने का फैसला किया था। क्योंकि रावण को एक वरदान मिला था जिसमें उसे वचन दिया गया था कि कोई भी देवता उसे नहीं मार सकता। इसलिए रामचंद्र जी ने जानबूझकर अपनी 2 कलाओं को छिपाया और एक आम इंसान की तरह जीवन व्यतीत किया, ताकि वह वरदान पूरा कर सके कि रावण को एक इंसान द्वारा ही मारा गया है। परंतु भगवान श्री कृष्ण एक प्रमुख हिंदू देवता और भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माने गए हैं। भगवान कृष्ण के दुनिया भर में बहुत से उपासक हैं। भगवान कृष्ण सभी परिस्थितियों में हमेशा शुद्ध और दोष रहित रहते हैं, चाहे वह एक पुत्र के रूप में हो, एक दोस्त के रूप में हो, एक पति के रूप में हो, या एक सच्चे साथी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में हो, या एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से केवल भगवान कृष्ण ही 16 कलाओं वाले संपूर्ण देवता थे। चलिए आज की वीडियो में कृष्ण की 16 कलाएं जानते हैं कि वह 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। पहली कला, नृत्य कला। कृष्ण गोपियों के मध्य नाचे, माया द्वारा जगत को नचाया। गोपियों ने माखन का प्रलोभन देकर कृष्ण को नचाया। कभी वे कालिया नाग के फन पर नाचे तो कभी वृंदावन के वंशी वट पर महारास किया। दूसरी कला, वादन कला। कृष्ण ने गोपियों से लेकर गायों तक को बांसुरी से मोहित किया। रणभूमि में उन्होंने बांसुरी नहीं बजाई, जरूरत के अनुसार शंख बजाया। तीसरी कला, गायन कला। कृष्ण ने मात्र एक गीत गाया और वह है गीता। कृष्ण के इस गीत में 700 श्लोक हैं। इस परम गीत में ज्ञान, कर्म और भक्ति योग का रस है। गीता संपूर्ण वैदिक ज्ञान का निचोड़ है। यह व्यवहारिक ज्ञान का गीत है। चौथी कला, केश कला। कृष्ण की एक एक लट पर अस्तित्व मोहित होता था। केश संवारना भी एक कला है। ब्रिज के मंदिरों की अष्टयाम सेवा में कृष्ण की वेणी गुथन एक लीला है। पांचवी कला, सुदर्शन चक्र कला। शिशुपाल ने 100 गालियां दी तो कृष्ण ने उन्हें माफ किया, लेकिन फिर सुदर्शन चक्र से वध कर दिया। युद्ध में जब भीष्म ने ललकारा तो रथ के पहिए को चक्र बना लिया। 6वीं कला, वाक कला। जब कृष्ण दुर्योधन की सभा में संधि प्रस्ताव लेकर गए तो उनकी वाणी सुनने के लिए हिमालय की कंदराओं में तप कर रहे ऋषि मुनि भी हजारों साल की तपस्या छोड़कर पहुंच गए। 7वीं कला, काम कला। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काम कला कुछ मुनहि ना व्यापी, निज भयो डरियो मनोभव पापी। चैतन्य परंपरा में उज्जवल, नीलमणि आदि ग्रंथों में इसका वर्णन है कि जो कामदेव है वह तो स्वयं श्री कृष्ण की संतान है। 8वीं कला, प्रेम कला। कृष्ण का प्रेम शाश्वत है, यानी जो हमेशा था और हमेशा रहेगा। उनका प्रेम अनश्वर था। उन्होंने प्रेम को परमात्मा से मिलने का जरिया बनाया। 8वीं कला, युद्ध कला। कब शस्त्र चलाना है ये स्वयं श्री कृष्ण ने हमें बताया है। जरासंध से युद्ध में उन्होंने रण छोड़ दिया, जबकि महाभारत में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी। फिर भी जरूरत पड़ी तो उन्होंने शस्त्र को उठाया। 10वीं कला, राजकला। कृष्ण की राजकला में जबरदस्ती नहीं है, न आधिपत्य जमाने की बात है। राजपद कृष्ण ने स्वीकारा नहीं, लेकिन कहलाए द्वारकाधीश। कृष्ण ने जीवन भर जगत की सेवा की। 11वीं कला, सारथ्य कला। महाभारत युद्ध में सारथीपन का ऐसा कौशल्य है कि रथ के घोड़ों को कभी तीर नहीं लगा। सामने से तीरों की बौछार आती थी, लेकिन कैसे उसे बचाना है यह श्री कृष्ण की एक अद्भुत कला है। 5वीं कला, अनासक्त कला। गोपियों के बीच, गायों के झुंड में हो या राजसभा में, हर जगह कृष्ण अनासक्त रहे। जिन दोस्तों और बच्चों के साथ रहते थे उन्हें छोड़कर अनासक्त निकल गए। 13वीं कला, कर्म योग कला। कर्म मोक्ष तक पहुंचने का एक रास्ता है।
कर्म में योगफल की उम्मीद नहीं होती, इसमें सिर्फ कर्म करने का भाव है। कर्म का महत्व फल से भी बड़ा है। कर्म में कर्तव्य का भाव है। 14वीं कला, सेवा कला। सेवा करना भी एक कला है। राधिका के पैर दबाए, उनकी पत्तल उठाई। किसी ने पूछा कि राजा होकर राधा के पैर दबाते हो? तो श्री कृष्ण ने कहा, मैं राजा कहाँ हूँ, वृंदावन की महारानी तो राधा है। 5वीं कला, रंग कला। मत्स्य और कुर्म अवतार में होली नहीं हो सकती। वामन अभी छोटा है, राम ने होली खेली है, लेकिन रंग कला तो कृष्ण की ही एक कला है। 16वीं कला, शांत कला। शांत रहना भी एक कला है। हम में कोई कला आ जाती है तो हम शांत नहीं रह पाते। जबकि अर्जुन कहते हैं, अब मैं युद्ध करूंगा, अब मैं शांत हूँ, मैं करता नहीं केवल निमित्त हूँ। कृष्ण हर विपरीत स्थिति में सदैव मुस्कुराते रहते थे और वह जो वातावरण है उसको बहुत ही शांत बना देते थे। मैं आशा करती हूँ श्री कृष्ण जी की 16 कलाओं से आप अभिभूत हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना मत भूलना और कृष्णा मैजिकल वर्ल्ड आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। धन्यवाद। राधे राधे।